हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज की इस वीडियो में हम लोग रेन एंड मार्टिन की बुक से एक्सरसाइज नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 18 को। स्टूडेंट्स, हमसे यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है सप्लाई एप्रोप्रिएट कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें दिए गए सेंटेंसेस में जो ये ब्लैंक स्पेस हैं इनमें कोई एक एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव भरना है जो सेंटेंस के हिसाब से हो, और ये एडजेक्टिव या तो कंपैरेटिव डिग्री में होगा या फिर सुपरलेटिव डिग्री में होगा। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं पहला सेंटेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिवेंशन इज, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है देन क्योर। देखिए, प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव और क्योर का मतलब होता है इलाज। ये बहुत ही पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन जो है यानी कि बचाव जो है वो इलाज से बेहतर होता है। हमें यहाँ पे जो एडजेक्टिव भरना है वो गुड की कंपैरेटिव डिग्री है जो कि होती है बेटर। इससे ये सेंटेंस बन जाएगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अब दूसरे सेंटेंस पर। यहाँ पर लिखा हुआ है अकबर हैड आ, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है। इस ब्लैंक स्पेस में हमें एडजेक्टिव यूज करना है। इसके बाद लिखा हुआ है रीजन देन पावर। रीजन का मतलब होता है साम्राज्य का क्षेत्रफल। अब हम ये कहना चाहते हैं इस सेंटेंस में कि अकबर के पास जो रीजन था, जो क्षेत्रफल था साम्राज्य का, वो बाबर के साम्राज्य के क्षेत्रफल से ज़्यादा था। तो ज़्यादा कहने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड लार्ज का। लार्ज एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर इस सेंटेंस में हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे जो कि होती है लार्जर। ये सेंटेंस हो जाएगा अकबर हैड आ लार्जर रीजन देन बाबर। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है सचिन तेंदुलकर इज द, और इसके बाद ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है बैट्समैन इन द वर्ल्ड। इस सेंटेंस में हम कहना चाहते हैं कि जो सचिन तेंदुलकर जी हैं ये दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। अब सबसे बेहतरीन हमें कहना है, इसके लिए हम यूज करेंगे गुड की सुपरलेटिव डिग्री को जो कि होती है बेस्ट। ये सेंटेंस हो जाएगा सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। चलिए अब चलते हैं चौथे सेंटेंस पर। यहाँ पर लिखा हुआ है द पेन इज, इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है देन द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार और पेन का मतलब होता है कलम। हम कहना चाहते हैं कि कलम जो होता है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर होता है। ये भी एक पुरानी कहावत है। तो यहाँ पर ताकत के लिए हम यूज़ करेंगे एडजेक्टिव माइट को, और यहाँ पर जो कि कंपैरिजन हो रहा है पेन और स्वॉर्ड में, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का। इससे ये सेंटेंस हो जाएगा द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है द, और इसके बाद है ब्लैंक स्पेस, फिर लिखा हुआ है बिल्डिंग्स आर फाउंड इन अमेरिका। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में हम कहना चाहते हैं कि जो अमेरिका की बिल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा ऊंची हैं या अच्छी हैं, जो भी हम कहना चाहते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं सबसे ज़्यादा हैं। यानी कि जो भी एडजेक्टिव यूज़ किया जाएगा यहाँ पर उसकी सुपरलेटिव डिग्री को हम यूज़ करेंगे। वैसे खूबसूरत कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे देश हैं जहाँ पर बिल्डिंगें खूबसूरत होती हैं। हम यहाँ पर कहेंगे कि ज़्यादातर ऊंची बिल्डिंगें जो हैं वो अमेरिका में पाई जाती हैं। इसीलिए हम सेंटेंस बनाएंगे द लॉफ्टिएस्ट बिल्डिंग्स आर फाउंड इन अमेरिका। लॉफ्टिएस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंचा, जैसे कि टालेस्ट वैसे लॉफ्टिएस्ट। आप यहाँ पर टालेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। यहाँ पर लिखा हुआ है द पैसिफिक इज, और फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा है देन एनी अदर ओशन। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो पैसिफिक ओशन है, अगर हम उसको किसी भी दूसरे ओशन के साथ कंपेयर करते हैं तो हम पाएंगे कि पैसिफिक जो है उससे ज़्यादा बड़ा ओशन होगा। अगर हम यहाँ पर एडजेक्टिव लार्ज की कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं तो ये सेंटेंस ऐसा होगा। इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लार्जर को। ये सेंटेंस हो जाएगा द पैसिफिक इज लार्जर देन एनी अदर ओशन। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस पर। यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ द, और फिर ब्लैंक स्पेस है, इसके बाद लिखा हुआ है ड्रेस। हम यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि दोनों में से किस लड़की की ड्रेस ज़्यादा अच्छी लग रही है, यानी कि हम कंपैरिजन करना चाहते हैं दोनों में से।
जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर प्रेटी की कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये सेंटेंस हो जाएगा विच ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ द प्रेटियर ड्रेस। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है ऑनर इज और फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है टू हिम देन लाइफ। इस सेंटेंस में हम कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को ऑनर अपनी लाइफ से ज़्यादा प्यारा है, तो हम यहाँ पर प्यारा के लिए यूज़ करेंगे एडजेक्टिव डियर को, लेकिन वो डियर होगा कंपैरेटिव डिग्री में, क्योंकि हम ऑनर और लाइफ इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी जो कि है डियरर। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ऑनर इज डियरर टू हिम देन लाइफ। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दिस पेन इज और इसके बाद फिर एक ब्लैंक स्पेस है, फिर दिया है देन द अदर। अब हम इस पेन को कहना चाहते हैं कि जो दूसरे पेन हैं उनसे ज़्यादा ये महंगा है, अच्छा है या फिर सस्ता है, कुछ भी कह सकते हैं। इस सेंटेंस में हम कहेंगे ये ज़्यादा महंगा है, तो महंगे के लिए हम यूज़ करेंगे एडजेक्टिव एक्सपेंसिव को, और एक्सपेंसिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा दिस पेन इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द अदर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर सेंटेंस नंबर 10 है और सेंटेंस नंबर 10 में लिखा हुआ है हु इज़ द, फिर दिया गया है ब्लैंक स्पेस, उसके बाद लिखा है बॉय इन द क्लास। हम कहना चाहते हैं कि इस क्लास में सबसे ज़्यादा, यानी कि कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहते हैं, हम सीधे ये कहना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा शरारती हो या फिर सबसे ज़्यादा तेज हो, सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो, कोई सा भी हम एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एडजेक्टिव स्मार्ट की सुपरलेटिव डिग्री को, जो कि होती है स्मार्टेस्ट। तो ये सेंटेंस हो जाएगा हु इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 11 पर। स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है द इफेल टावर इज़ और उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा है देन कुतुब मीनार। हम यहाँ पर इफेल टावर को या इफेल टावर की क्वालिटी को कुतुब मीनार की क्वालिटी से कंपेयर करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कोई ऐसा एडजेक्टिव यूज़ करेंगे जो एफएल टावर की क्वालिटी को कुतुब मीनार की क्वालिटी के साथ कंपेयर कर सके। जैसे कि कोई भी क्वालिटी हो सकती है, लंबाई हो सकती है, कौन ज़्यादा पुराना है और कौन ज़्यादा मजबूत है, हम किसी भी तरीके की क्वालिटी को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एडजेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी एडजेक्टिव हम यूज़ करेंगे वो होगी कंपैरेटिव डिग्री में। अगर हम इन दोनों की ऊंचाई को लेकर के कंपैरिजन करें तो हम लिखेंगे यहाँ पर टाल की कंपैरेटिव डिग्री टालर को। इससे ये सेंटेंस हो जाएगा द इफेल टावर इज़ टालर देन कुतुब मीनार, यानी कि जो इफेल टावर है वो ज़्यादा लंबा है कुतुब मीनार से। चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 12 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है माई अंकल इज़ और फिर है ब्लैंक स्पेस, फिर दिया गया है देन माई फादर। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में हम अंकल की और फादर की कोई भी क्वालिटी को कंपेयर करेंगे। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि जब आपको देन देखने को मिलेगा तो वहाँ पर कंपैरिजन ही हो रहा होगा। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात यह है कि जो भी एडजेक्टिव हम यूज़ करेंगे वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा, और ये कोई सा भी एडजेक्टिव हो सकता है जो अंकल और फादर के लिए एप्रोप्रिएट हो। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो अंकल हैं वो ज़्यादा बूढ़े हैं फादर से, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे जो कि होती है ओल्डर। तो ये सेंटेंस हो जाएगा माई अंकल इज़ ओल्डर देन माई फादर। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 13 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है द मल्टी मिलेनियर मिस्टर सेन इज़, इसके बाद ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है इन दिस टाउन। हम इस सेंटेंस में कहना चाहते हैं कि जो मिस्टर सेन हैं वो पूरे टाउन में, और ये क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, बूढ़े भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव होगी वो होगी रिच की सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा कहना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का, और रिच कहना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम मल्टी मिलेनियर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं जो कि रिचनेस को प्रेजेंट करता है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा द मल्टी मिलेनियर मिस्टर सेन इज़ द रिचेस्ट इन दिस टाउन। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड्सवर्थ इज़ आ, फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है पोएट देन कॉपर। अब देखिए
वर्ड्सवर्थ कौन है? एक पोएट हैं। कॉपर कौन है? एक पोएट हैं। लेकिन हम इन दोनों में क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? हम कहना चाहते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है वो कॉपर से ज़्यादा अच्छे पोएट हैं या फिर कॉपर से ज़्यादा महान पोएट हैं। यहाँ पर हम जो भी एडजेक्टिव यूज़ करेंगे वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा और ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करना बहुत ही अप्रोप्रिएट होगा इस सेंटेंस के लिए। तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे ग्रेटर को। इससे ये सेंटेंस हो जाएगा वर्ड्सवर्थ इज अ ग्रेटर पोएट दैन कॉपर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बलू इज द और फिर दिया गया है ब्लैंक स्पेस, फिर लिखा हुआ है बॉलर इन द 11। अब हम कहना चाहते हैं जो 11 लोगों की टीम होती है उसमें से सबसे अच्छा बॉलर जो है वो कौन है? वो बलू है। तो ये कहने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी गुड की सुपरलेटिव डिग्री जो कि होती है बेस्ट। इससे ये सेंटेंस हो जाएगा बलू इज़ द बेस्ट बॉलर इन द 11। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर, फिर ब्लैंक स्पेस है और फिर लिखा हुआ है दैन दोज ऑफ अहमदाबाद। हम यहाँ पर मुंबई की गलियों को अहमदाबाद की गलियों से कंपेयर करना चाहते हैं। हम कोई सा भी एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं जो गलियों की क्वालिटी को बता दे। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो मुंबई की गलियाँ हैं वो ज़्यादा बिजी होती हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बिजी की कंपैरेटिव डिग्री को जो कि होती है मोर बिजी। तो ये सेंटेंस हो जाएगा द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर मोर बिजी दैन दोज ऑफ अहमदाबाद। हम ये भी कह सकते हैं कि मुंबई की गलियां ज़्यादा गंदी हैं या फिर ये कह सकते हैं मुंबई की गलियां ज़्यादा चौड़ी हैं। आप कोई सा भी एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। यहाँ लिखा हुआ है ऊटी इज़, फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है दैन चेन्नई। अब हम कहना चाहते हैं ऊटी शहर जो है वो चेन्नई शहर से क्या है? ज़्यादा है। अब वो क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, अच्छा हो सकता है या फिर खूबसूरत हो सकता है। वैसे एक जो कॉमन डिफरेंस है इन दोनों में वो ये है कि ऊटी जो है वो चेन्नई के मुकाबले ज़्यादा ठंडा होता है। हम यहाँ पर कूल की कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ कर सकते हैं जो कि होती है कूलर। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ऊटी इज़ कूलर दैन चेन्नई। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं सेंटेंस नंबर 18 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है द पियानो वॉज नॉक्ड डाउन टू द, फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर दिया गया है बिडर। देखिए स्टूडेंट्स सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव भरना है ये बताने से पहले मैं नॉक्ड डाउन के बारे में बताना चाहूँगा आपको। नॉक्ड डाउन कहते हैं हथौड़े को पीटने को। देखिए जब कहीं आपने बोली लगते हुए देखा होगा, नीलामी होते हुए देखी होगी जिसको इंग्लिश में ऑक्शन कहते हैं, तो वहाँ पर जो सबसे ऊंची बोली लगाता है उसके लिए हथौड़े को पीट दिया जाता है। यानी कि इससे मुराद ये होती है कि अब नीलामी ख़त्म हो गई और जिसने अभी तक सबसे ऊंची बोली लगाई थी उस सामान की, उसको ये सामान दे दिया गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि द पियानो वॉज नॉक्ड डाउन टू, यानी कि पियानो की ऑक्शन जो हो रही थी, नीलामी जो हो रही थी, वो ख़त्म हो गई। कैसे? जब किसी बिडर ने सबसे ज़्यादा प्राइस दे दिया होगा उस पियानो का। तो हम सबसे ज़्यादा कहना चाहते हैं, यानी कि हम हाई की सुपरलेटिव डिग्री को यहाँ पर जब यूज़ करेंगे जो कि होती है हाईएस्ट, ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। द पियानो वॉज नॉक डाउन टू द हाईएस्ट बिडर, यानी कि जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई उसको ये पियानो दे दिया गया। चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस नंबर 19 और सेंटेंस नंबर 19 कह रहा है माउंट एवरेस्ट इज़ द, फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है पीक ऑफ द हिमालयाज, यानी कि हिमालयाज जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर सबसे ऊंची जो पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। और हम यही इस सेंटेंस में कहना चाहते हैं। तो सबसे ऊंचे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हाई की सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे जो कि होती है हाईएस्ट। तो ये हो जाएगा सेंटेंस माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया गया है ही राइट्स, फिर ब्लैंक स्पेस है और फिर लिखा है हैंड देन हिज ब्रदर। अब देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो ये है ये अपने भाई से अच्छा लिखता है या बुरा लिखता है। हम कोई सी भी एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव जो होगी वो कंपैरेटिव डिग्री में होगी क्योंकि हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं और यहाँ पर आप देन लगा हुआ देख सकते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है। जो भी एडजेक्टिव हम यूज़ करना चाहें, अच्छा के लिए यूज़ करना चाहें तो हम बेटर को यूज़ करेंगे, और अगर हम कोई और एडजेक्टिव यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार हमने
गुड की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ कर लिया है, तो हम कुछ अलग सा यूज़ कर लेते हैं इस सेंटेंस में। हम इस सेंटेंस में नीट वर्ड को यूज़ करेंगे। नीट का मतलब होता है साफ, और नीट की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी, जिससे कि ये सेंटेंस हो जाएगा ही राइट्स अ नीटर हैंड देन हिज ब्रदर, यानी कि वो अपने भाई से ज़्यादा साफ लिखता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। इस सेंटेंस में कहा गया है ही राइट्स द, और फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है हैंड इन हिज क्लास। अब देखिए यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि पूरी क्लास में सबसे अच्छा या फिर सबसे साफ कौन लिखता है, वो लिखता है। तो हम यहाँ पर जो भी एडजेक्टिव यूज करेंगे वो होगी सुपरलेटिव डिग्री में। हमने नीट को यूज किया था पिछले सेंटेंस में, अब हम नीट की सुपरलेटिव डिग्री को यूज कर लेते हैं इस सेंटेंस में, जो कि होगी नीटेस्ट। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही राइट्स द नीटेस्ट हैंड इन हिज क्लास। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं सेंटेंस नंबर 22 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज वन ऑफ द, फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है स्पीकर्स इन पंजाब। हम कहना चाहते हैं कि जो ये इंसान है ये पंजाब में स्पीकर्स की जो क्वालिटी है उसमें सबसे अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहते हैं। हम डायरेक्टली सुपरलेटिव डिग्री को यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सबसे बेस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे वो सुपरलेटिव डिग्री किसी भी एडजेक्टिव की हो सकती है। इस सेंटेंस के लिए जो सुइटेबल एडजेक्टिव लग रहा है वो है बेस्ट, जो कि गुड की सुपरलेटिव डिग्री है। ये सेंटेंस हो जाएगा ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स इन पंजाब। चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 23 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है हु वाज द, फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर जनरल लिखा हुआ है, और उसके बाद अलेक्जेंडर और सीजर। अब देखिए अलेक्जेंडर और सीजर ये दोनों कौन है? आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप जानते हैं ये दोनों बहुत ही बड़े मिलिट्री जनरल थे, और यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि दोनों में से ज़्यादा महान जनरल कौन था। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, देन का तो यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन और का यूज़ किया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, और जब कंपैरिजन किया जाता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री होती है ग्रेटर। तो ये सेंटेंस हो जाएगा हु वाज द ग्रेटर जनरल अलेक्जेंडर और सीजर। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं सेंटेंस नंबर 24 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है द, फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर दिया गया है फेबल्स आर दोज एट्रीब्यूटेड टू ईसोप। ये ईसोप है, ये ग्रीक के फेबुलिस्ट थे। हम इस सेंटेंस में कहना चाहते हैं कि ईसोप को जो फेबल्स समर्पित हैं, एट्रीब्यूटेड हैं, वो सबसे क्या हैं? सबसे अच्छी हैं या फिर सबसे फेमस हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी कहेंगे वो सुपरलेटिव डिग्री में होगा। हम यहाँ पर फेमस की सुपरलेटिव डिग्री को यूज कर लेंगे, जो कि होती है मोस्ट फेमस। इससे ये सेंटेंस हो जाएगा द मोस्ट फेमस फेबल्स आर दोज एट्रीब्यूटेड टू ईसोप। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया है द अरेबियन नाइट्स इज परहैप्स द, फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा है स्टोरी बुक। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इस सेंटेंस में कहना चाहते हैं कि जो अरेबियन नाइट्स है वो कहानियों की सबसे महानतम किताब है, या सबसे महान किताब है, सबसे अच्छी किताब है। फिर से हम यहाँ पर जो भी एडजेक्टिव यूज करेंगे वो सुपरलेटिव डिग्री में होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। हम यहाँ पर ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री को यूज कर सकते हैं, जो कि है ग्रेटेस्ट। तो ये सेंटेंस हो जाएगा द अरेबियन नाइट्स इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट स्टोरी बुक। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं सेंटेंस नंबर 26 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है शेक्सपियर इज, फिर ब्लैंक स्पेस है, और फिर लिखा हुआ है देन एनी अदर इंग्लिश पोएट। अब देखिए यहाँ पर आप देन का यूज देख सकते हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव हमें यूज करना है इस ब्लैंक स्पेस के लिए, हम यूज करेंगे उसको कंपैरेटिव डिग्री में। दोबारा से हम यहाँ पर ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री को यूज कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत एप्रोप्रिएट लग रहा है इस सेंटेंस के लिए। ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री होती है ग्रेटर। ये सेंटेंस हो जाएगा शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश पोएट। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं सेंटेंस नंबर 27 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ ऑल कंट्रीज, फिर दिया गया है चाइना हैज द, फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। यानी कि सारे देशों में से चाइना जो है उसकी जनसंख्या पूरी दुनिया में। अब जो एडजेक्टिव हम यूज करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग आगे की मीनिंग को एक्सप्लेन करेगा।
हम यहाँ पर लार्ज की सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ कर सकते हैं जो कि होती है लार्जेस्ट। ये सेंटेंस फिर हो जाएगा ऑफ ऑल कंट्रीज चाइना हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि सारे देशों में से चाइना की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई बिकॉज दे आर, फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है देन द एयर। अब हम कहना ये चाहते हैं कि जो एयर है और जो क्लाउड्स हैं इनमें कंपैरिजन करें तो क्लाउड्स जो हैं इसलिए आसमान में तैरते हैं क्योंकि उन क्लाउड्स हैं वो हल्के होते हैं हवा से, इसीलिए वो आसमान में तैरते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी एडजेक्टिव यूज करेंगे, जैसे कि लाइट है जिसका मतलब होता है हल्का, तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। अगर हम लाइट की कंपैरेटिव डिग्री लाइटर को यूज करें तो ये सेंटेंस हो जाएगा क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई बिकॉज दे आर लाइटर देन द एयर। अब चलिए सेंटेंस नंबर 29 पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है देयर आर 2 ways ऑफ डूइंग द सम, यानी कि जोड़ने के 2 तरीके हैं, बट दिस वन इज। अब यहाँ पर हम कोई भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो है वो कठिन है या फिर ये वाला जो तरीका है वो सरल है। हम यूज कर सकते हैं इजी, लेकिन हम इजी को जो यूज करेंगे वो होगी कंपैरेटिव डिग्री में क्योंकि 2 जोड़ने के जो तरीके हैं उनमें कंपैरिजन किया जा रहा है। हम इजी की कंपैरेटिव डिग्री को यूज करेंगे जो कि है ईजियर। तो ये सेंटेंस हो जाएगा देयर आर 2 ways ऑफ डूइंग द सम बट दिस वन इज ईजियर। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 30 पे। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज गुड टू बी क्लेवर, यानी कि चालाक होना अच्छा है, बट इट इज, फिर ब्लैंक स्पेस है, टू बी इंडस्ट्रियस। अब देखिए हम यहाँ पर मेहनती होने को चालाक होने के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होगा। कौन सा एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं? गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर को यूज कर सकते हैं। इससे ये सेंटेंस हो जाएगा इट इज गुड टू बी क्लेवर बट इट इज बेटर टू बी इंडस्ट्रियस, यानी कि चालाक होना अच्छा है लेकिन मेहनती होना ज्यादा अच्छा है। चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 31 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज द, फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है ऑफ माई 2 sons, यानी कि ये वाला जो लड़का है वो दोनों में से बड़ा है, छोटा है, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो भी एडजेक्टिव हम इस ब्लैंक स्पेस के लिए यूज करेंगे वो होगी कंपैरेटिव डिग्री में। हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं एल्डर को। जब हम इस सेंटेंस में एल्डर को यूज करेंगे तो इससे ये सेंटेंस हो जाएगा दिस इज द एल्डर ऑफ माई 2 sons, यानी कि ये वाला बेटा जो है दोनों बेटों में से बड़ा है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 32 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज द, फिर ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद लिखा हुआ है दैट आई कैन डू। अब यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं गुड की कंपैरेटिव डिग्री जो कि होती है बेस्ट। इसे सेंटेंस हो जाएगा दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू। एक्सरसाइज नंबर 18 यहीं पर कंप्लीट होती है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।